आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। रील का बुखार, जी हां, आजकल लोग खुद को वायरल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो ड्यूटी पर हो या फिर सड़क पर या फिर शिक्षा के मंदिर स्कूल में ही क्यों ना हो। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से सामने आया है, जिसमें एक प्रिंसिपल स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की जगह उनसे रील बनाने के लिए बोलती है। इतना ही नहीं, रील ना बनाने पर टीसी दे देने की धमकी देती है। वहीं हद तो तब हो जाती है जब टीचर इन बच्चों को अश्लील गालियां देती हैं। शिक्षकों की बात की जाए तो उन्हें जिंदगी बदलने वाला माना जाता है। शिक्षक में इतनी ताकत होती है कि वो एक शख्स की पूरी जिंदगी को मार्गदर्शन देकर उसे बदल कर रख सकता है। लेकिन अगर यही शिक्षक बेशर्मी पर उतर आए तो क्या होगा? जी हाँ, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक शासकीय महिला प्रधान पाठक का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया। दरअसल शासकीय स्कूल की छात्र छात्राओं ने महिला प्रधान पाठक पर रील्स नहीं बनाने की बात पर छात्र छात्राओं के टीसी काटने, मारपीट करने और धमकी देने का मामला सामने आया। हम बात कर रहे हैं जिला मुख्यालय से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला घनसूली की, जहां के सैकड़ों छात्र छात्राएं पालक सहित स्कूल की महिला प्रधान पाठक मैडम कुमारी वर्मा की शिकायत लेकर कलेक्टर दफ्तर पहुंचे। इस दौरान छात्र छात्राओं ने प्रधान पाठक मैडम पर रील्स नहीं बनाने पर टीसी काट देने और अश्लील गाली और जान से मार देने की धमकी देने का आरोप लगाया। साथ ही प्रधान पाठक मैडम पर कार्यवाही नहीं होने पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। ये रोते बिलखते बच्चे प्रधान पाठक द्वारा किए गए हरकतों को बता रहे हैं। उन्होंने बताया, हम लोग स्कूल गए तो मैम इतना गंदा गाली दे रही थी और धमकी दे रही थी कि तुम्हारा हाथ पैर तोड़ के रख दूंगी, और टीसी काटने का धमकी भी दे रही थी। स्कूल में शौचालय भी नहीं है। वहीं हाल ही में परीक्षा के दौरान गाइड लेकर चीटिंग कर लिखने के लिए भी बोल रही थी। इतना ही नहीं, स्कूल की शिक्षिका नम्रता पांडे के ऊपर म्यूजिक सिस्टम को फेंक के मारने की कोशिश भी की है। के पूर्व माध्यमिक शाला घनसूली में पढ़ती हूँ। हमारी जो प्रिंसिपल मैम है ना, वो बहुत गंदा गंदा गाली देती है, बोलती है, बहुत ज़्यादा गाली देती है और रील्स बनाती है, हमसे काम करवाती है, और ना अगर काम नहीं करते तो बोलती है टीसी काट दूंगी, कोई भी स्कूल में तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा छत्तीसगढ़ का, ऐसा बोलती है। क्या नाम है मैडम का? मैडम का नाम वर्मा कुमारी वर्मा। स्कूल में कब से है? वो 20 सालों से। आज हम लोग स्कूल आने वाले थे ना, तो मैम इतना गंदा गंदा गाली दे रही थी और ना इतना धमकी दे रही थी कि तुम्हारा पैर हाथ तोड़ के रख दूंगी, ऐसे करके धमकी दे रही थी। और हम लोग स्कूल आने वाले थे ना, तो इतना गंदा गंदा ये कर रही थी मैम सर, और टीसी काटने का धमकी भी दे रहे थे सर। ये मत बात बताइए, क्या करती मैडम आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में ना, और सर हमारे स्कूल में शौचालय भी नहीं बनाई है। हम लोग को पीरियड आता है तो इतना परेशानी होता है। हाँ, और ना पेपर चल रहा था ना, तो गाइड लेकर बैठो करके बोल रहे थे, और ना नम्रता पांडे के ऊपर ना म्यूजिक सिस्टम को फेंक के मारने की कोशिश की है सर। हाँ, पढ़ाती नहीं बिल्कुल भी नहीं सर, और 11 बजे स्कूल आती है सर। उनका और बहुत, और ना आज स्कूल मध्याह्न भोजन में 3 किलो बस चावल बनेगा बोल रहे थे, और हम लोग बच्चे 84 बच्चे हैं सर। आपने सुना, इन बच्चों का कहना है कि प्रधान पाठक उनसे गैर शैक्षिक कार्य कराती है, जिसमें रील बनवाना, साड़ी पहनाना और बालों में कंघी करने जैसे कार्य शामिल हैं। उन्हें धमकाती हैं और गंदी गंदी गालियां भी देती हैं। वहीं बच्चे कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी व्यथा बताई, तो कलेक्टर ने क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। अभी शासकीय विद्यालय की बालिकाएं आई थी और उनका कहना था कि उनकी शिक्षिका के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है। मैंने अभी डीओ साहब को निर्देशित किया है कि जो शिक्षिका हैं उनकी क्या शिकायत है और उसका कैसे निराकरण करेंगे। वो बच्चों को भी समझाइश दी है कि आप अपने पठन पाठन कार्य में
व्यस्त रहें और अगर शिक्षिका के द्वारा कोई दुर्व्यवहार किया गया है तो उसका भी विधि सम्मत जो है वो निर्णय करें। बच्चों का आरोप है कि जो बच्चे इन कार्यों का विरोध करते हैं उन्हें धमकाया जाता है और गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। गांव के स्कूली बच्चों की यह शिकायत गंभीर है क्योंकि लगभग 8 से 9 साल पहले भी इसी शिक्षिका पर एक अन्य गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि उस मामले की जांच हुई थी लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसके कारण वह पिछले 15 सालों से उसी गांव में पदस्थ है। तो अब सवाल ये उठता है कि बच्चे स्कूल पढ़ाई करने जाते हैं या फिर प्रिंसिपल का रील्स बनाने। कलेक्टर ने आश्वासन तो दिया है कि प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब देखना लाजमी होगा कि प्रिंसिपल पर कब कार्रवाई की जाती है। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।